तो दोस्तों आज मैं सुनाने जा रहा हूँ लेखक शिव पूजन सहाय की लिखी कहानी माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदक, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तकड़े उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम भी बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगाने के लिए दिक करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुण कर देते थे। हमारे लिलार में बबूत खूब खिलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। बबूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था ताकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ा करते तो उनके बगल में बैठे बैठे हम आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखने लगते तो हम लज्जा कर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा वहीं पर 1000 रामनामा लिखकर वह अपने पाठ करने की पोटी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटों की गोलियों पर लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर ही विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डाली पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते थे, हम उनकी छाती पर भी चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तभी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब हम साथ में ही उनके चौके पर खाने बैठ जाते थे। वे हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थीं। वे बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वे थोड़ा खाना खाते ही समझ लेते हैं कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और मातारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कहकर वे थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना यह कहकर खिलाते कि जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते
तो बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा बाबू हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछल कूद करने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर मन धड़क बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वे हमारे सिर पर तेल बोद कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बन बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने महजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। तमाशा भी ऐसा वैसा नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रमगंज बनता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चांदुआ तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, जिसमें चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी और गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे गड़े के छोटे छोटे टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती थीं। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गौरत बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों के छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिया की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमाई कलची बनती थी। पानी के घी और धूल की पिसान और चीनी की बालू से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठता देखते ही हम लोग हंसकर और गरोज बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तरे का ताबूरा बजता, अमोल को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती, हम सब्जी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाकर दरवाजे लगती थी। वहीं काठ की पोटरी से घिरे गोबर से लिपी आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हई का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उठाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो दोस्तों ये था वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सुनने के लिए नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेकंड पार्ट आपके पास जल्दी